स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है ओएनजीसी की तरफ से, और ओएनजीसी एक बहुत बड़ा पीएसयू है हमारे देश का। तो इस वैकेंसी को देखते हैं कि इसमें क्या पोस्ट है और किस किस ब्रांच के लिए है। हालांकि मैं शुरुआत में बता देता हूं कि इसमें ग्रेजुएट यानी कि बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी है और हर ब्रांच के लिए है। तो कहां पर क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसमें नोटिफिकेशन जो है आपको 4 अक्टूबर से मिल जाता है, लेकिन जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो इसमें दी गई है 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है, फिर इसमें दिखा है कि भाई ये जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी में 25 अलग अलग वर्क सेंटर पर ये जॉब पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि देखिए, एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड को चूज कर सकता है एट वन वर्क सेंटर और लोकेशन ओनली। यानी कि नोट पॉइंट है, अ कैंडिडेट इज टू चूज एंड कैन अप्लाई फॉर वन ट्रेड एट वन वर्क सेंटर और लोकेशन ओनली। कि भाई एक वर्क सेंटर पर आप एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहां पर जो नॉर्दर्न सेक्टर है, ठीक है ना, नॉर्दर्न सेक्टर, उसके अंदर वर्क सेंटर जो देहरादून है, देहरादून में अब कई सारी पोस्ट हैं, आप हो सकते हैं मल्टीपल पोस्ट में भी एलिजिबल हो, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें तो यहाँ पे सिविल एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है, ग्रेजुएट यानी कि बीटेक वाले बच्चों के लिए 5 है। फिर वहीं पे सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा वालों के लिए 5 है। अब इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, तो इसमें आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी पोस्ट में मैं एलिजिबल हूं और कौन सी नहीं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कौन सी पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे वो दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया आ जाए। अब यहां पर चलते हैं, देखिए वर्क सेंटर के नीचे ये देखिए हमारे पास इसमें जो डिग्री होल्डर्स हैं यानी कि बीटेक वाले बच्चे हैं, उनके लिए एग्जीक्यूटिव वाली सारी पोस्ट जो हैं, जो कि यहां पर मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव या इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव या सिविल एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है, वो आपके लिए है। फिर एक फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के अंदर बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी वाला है, तो वो थोड़ा अलग चला जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर डिप्लोमा वाले बच्चे देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव आगे से डिप्लोमा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यानी कि जो सारी की सारी पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है, वो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं अब कहां कहां पर क्या क्या है, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं वापस। अब देखो देहरादून में देखें तो यहां पर सिविल की है सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट, ग्रेजुएट बीटेक वालों के लिए 5, डिप्लोमा वालों के लिए 5। फिर वहीं पे ओवीएल दिल्ली में अगर आप देखते हैं तो सिविल वालों के लिए अगेन बीटेक में 1 है, डिप्लोमा में 1 है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मूव करते हैं तो जोधपुर के अंदर भाई हमें कोई नहीं नजर आ रही है, और इसमें आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसीज हैं। हालांकि हम अपने इस चैनल के ऊपर डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के ऊपर खास ध्यान देते हैं, इसी वजह से हम डिप्लोमा और बीटेक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर मुंबई जोन में अगर आप देखेंगे तो सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए बीटेक वालों के लिए 4 वैकेंसी, डिप्लोमा वालों के लिए सिविल में 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बीटेक के लिए 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए डिप्लोमा में 5 वैकेंसी, ठीक है। फिर यहीं पर आगे चलते हैं पनवेल में। पनवेल में अगर चलते हैं तो देखिए सिविल वालों के डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 1 है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, नहवा में अगर देखें तो सिविल वाले बीटेक के लिए 1, डिप्लोमा के लिए 1, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं भाई सिविल वालों के लिए अगेन गोवा में, अरे वाह, ग्रेजुएट में 1 और डिप्लोमा में भी 1 है। वहीं पर फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, हजीरा में मैकेनिकल वालों के लिए बीटेक में 2, डिप्लोमा में 2, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, अगर देखें उरन में एग्जीक्यूटिव की कोई दिखाई दे रही है हमें, एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की यहां तो हमें कोई नहीं मिली है। लेकिन फिर वेस्टर्न सेक्टर में जाएं तो कैम्बे में अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव की कोई पोस्ट हमें यहां पर नहीं नजर आई है। ड्राफ्टमैन सिविल में 2 हैं, हालांकि वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर वडोदरा में अगर चले जाएं तो वडोदरा में सिविल वालों के लिए बीटेक में 1, डिप्लोमा वालों के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए डिप्लोमा के लिए 2, ठीक है ना। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक के लिए 2 और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा के लिए 1। फिर मैकेनिकल के लिए फिर अगेन 3 और मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए 2, ठीक है ना। फिर अंकलेश्वर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें और कोई पोस्ट नहीं मिल रही है, लेकिन यहां मिल गई हमें सिविल बीटेक के लिए 2, सिविल डिप्लोमा के लिए 1, फिर कंप्यूटर साइंस बीटेक के लिए 1, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा के लिए 1, इलेक्ट्रिकल बीटेक के लिए 3 मिल गई हैं, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 2 मिल गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक के लिए 2 मिल गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए 1 मिल गई है, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक के लिए 3 मिल गई है, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा के लिए 2 मिल गई है, मैकेनिकल में ग्रेजुएट के लिए 3 मिल गई हैं, और मैकेनिकल में डिप्लोमा के लिए अगेन 2 मिल गई हैं, ठीक है ना। फिर अहमदाबाद में अगर चले जाएं तो अहमदाबाद में देखते हैं भाई, अहमदाबाद में ये देखिए बीटेक के लिए
इलेक्ट्रिकल बीटेक के लिए 3, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक के लिए 2, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए 2, मैकेनिकल बीटेक के लिए 4, मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए 3। ठीक है ना। फिर मेहसाना में अगर हम देखें तो मेहसाना में हमारे पास कोई भी ऐसी वैकेंसी, मैकेनिकल बीटेक के लिए 5 हैं और डिप्लोमा के लिए 4 हैं। फिर वहीं पे ईस्टर्न सेक्टर में जाएं तो जोरहट के अंदर अगर देखें कोई हमारे पास वैकेंसी है, नहीं है। सिलचर में देखें भाई, सिलचर में हमारे पास कोई है, सिलचर में भी कोई नहीं है। ठीक है ना। नजीरा में अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन सिविल के लिए बीटेक के लिए 3 है, सिविल डिप्लोमा के लिए 3 है। फिर वहीं पर अगर हम देखेंगे आगे चल के एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे मिल गई हमें एग्जीक्यूटिव की अगेन, कंप्यूटर साइंस बीटेक के लिए 1, डिप्लोमा के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक 5, डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल 5, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक 3, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा 3। ठीक है ना। फिर मैकेनिकल के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 है, ग्रेजुएट बीटेक में और डिप्लोमा में 2, मैकेनिकल के लिए बीटेक 5, डिप्लोमा 5। ठीक है ना। फिर सदर्न सेक्टर में भी अगर सिमिलरली देखें तो हमारे पास और कहां पर पोस्ट आई है, ये देखिए। ठीक है ना। अगेन यहां पर हमें मिल गई है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 1 मिल गई है, मैकेनिकल बीटेक के लिए 1 है और मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए भी 1 है। फिर यहां पर कार्यकाल में देखें तो सिविल के लिए हमारे पास अगेन बीटेक में 2, डिप्लोमा में 1, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा के लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा के लिए 1, इलेक्ट्रिकल बीटेक के लिए 3, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 2, इंस्ट्रूमेंटेशन बीटेक के लिए 3 और डिप्लोमा के लिए भी 3, मैकेनिकल में बीटेक के लिए 8 और डिप्लोमा के लिए 7। फिर सेंट्रल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कोई नहीं है, कोलकाता में नहीं है, बोकारो में देखिए अगर हम देखें तो बीटेक के लिए 1, डिप्लोमा के लिए 1, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएट के लिए मतलब बीटेक के लिए 1, डिप्लोमा के लिए 1, मैकेनिकल में बीटेक के लिए भी 1 और मैकेनिकल में डिप्लोमा के लिए भी 1। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो कि आपको मिल रही हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो नोट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें लिखा गया है कि अ कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ एंड ओनली इफ शी इज अ रेसिडेंट, शी और ही इज अ रेसिडेंट। तो आप जितने भी यहां पर आपको वर्क सेंटर दिए गए हैं और उसमें जो भी आपको जोन्स दिए गए हैं, ठीक है ना, अगर आप देखें तो आप उसके लिए तभी एलिजिबल हैं, ठीक है ना, जब आप वहां के रेसिडेंट हैं या फिर आपने अपनी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन की है या डिप्लोमा किया है, ठीक है ना, उस एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट से। हो सकता है कि आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपने उत्तराखंड में, मान लेते हैं कि आपने देहरादून से पढ़ा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट देहरादून जो सबसे पहले दी हुई थी तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन आपको SC ST जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से मिल जाएगा। एज आपकी कम से कम 18 साल, ज्यादा से ज्यादा 24 साल होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन भी फिर उसी के बेसिस पर मिलेगा। SC ST वाले बच्चों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहां पर अगर कोई कंफ्यूजन हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगेन यहां पर आपको पेज नंबर 10 पर देखने को मिल रही है, जो कि मैंने पहले भी दिखाई थी। इसके अंदर आपको एक चीज ये भी करनी है, जो भी सीरियल नंबर आप चेक करेंगे ऊपर जाकर 1 से 19 तक की किसी भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, यहां पर जाकर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और अगर आपने सीरियल नंबर 20 से 40 के बीच में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको nets.education.gov.in पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने ये दिया है कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग है इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 महीने की होगी। तो इसमें स्टाइपेंड जो आपको एज अ बीटेक स्टूडेंट मिलेगा वो 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और डिप्लोमा वाले बच्चे को 8,050 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपका बीटेक है या फिर जो आपकी डिप्लोमा है, ठीक है, उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और शॉर्टलिस्ट करके फिर आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई के अंदर जाकर देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहां पर जो वेबसाइट मैंने अभी ऊपर आपको दिखाई है वो उस पर जाके आपको अप्लाई करना है, पहला चीज। दूसरा, आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि ये नोटिफिकेशन पूरा, ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो द पोर्टल विल हैव अ डाइवर्जन लिंक,
ठीक है ना, ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है। तो इसमें जाकर आपको अप्लाई करना है ONGC apprentice.ong.co.in पर, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन जो मैंने 2 वेबसाइट बताई उस पर जाके करना अनिवार्य है, ये जरूरी है, यहां पर क्लियरली इसको मेंशन भी किया गया है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट जो है, ठीक है, कि भाई आप 25 तारीख तक तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज है, जो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, उसका रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो भी इन्होंने इसकी डेट दी हुई है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर तक आपको क्लियरली ये बता देंगे। अच्छा, इसमें भी एक चीज जो दी गई है, जैसे कि आप देहरादून वर्क सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये किस में आ गया, उत्तराखंड में आ गया, तो आप उत्तराखंड की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आ गया ये, तो आप, हो सकता है आपका डोमिसाइल दिल्ली का हो, नोएडा का हो, गुड़गांव का हो, गाजियाबाद का हो, फरीदाबाद का हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए, जो भी वर्क सेंटर आप चूज करते हैं जिस भी स्टेट के अंदर, उसमें यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर सकते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद भी आप ये सारी नोटिफिकेशन देखने के बाद भी, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको यूट्यूब भेजता रहे, किस चीज के लिए, कि इस भी तरह की कोई भी वैकेंसी अगर आपको आती है तो यूट्यूब आपको नोटिफाई करेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहिए, अगर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आती है। धन्यवाद।